So, welcome guys on the platform of EcoStudy. Today we are going to discuss about for the topic of ISLM curve. In previous lecture, we see what is the basic of ISLM. That is why what is IS curve, how we can derive IS curve through mathematical, through graphical, how IS curve slope change, IS curve का slope change कैसे होता है, shift कैसे होता है, LM curve क्या है, what is the definition, how we can derive LM curve through mathematical and graphical. Okay. कैसे आपका LM curve का स्लोप चेंज होता है, कैसे आपका LM curve का स्लोप शिफ्ट होता है, राइट. फिर हमने इक्विलिब्रियम देख लिया ISLM, जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने का क्या इफेक्ट होगा वो हमने देखा था. क्राउडिंग आउट किसे कहते हैं वो चीज हमने देखा था, राइट. तो हमारा लास्ट जो है लेक्चर कल यहाँ पे हमारा एंड हुआ था, जो क्राउडिंग आउट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या इफेक्ट है इकोनॉमी के अंदर. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम डिफरेंस बिटवीन आईएस एंड एलएम कर्व. हम वहां से स्टार्ट करते हैं. आईएस कर्व, एलएम कर्व. सो आईएस कर्व की अगर बात करते हैं तो ये क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम एट फिट गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम. This is what combination of interest rate and income at which money market is in equilibrium. ठीक है. ये आइस कर्व आपका स्लोप कैसा होता है. नेक्स्ट वन डिफरेंस, पहला तो डेफिनेशन हो गया. नेक्स्ट डिफरेंस क्या आता है, स्लोप इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. दिस इज जो आइस कर्व, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम. दिस इज जो अपवर्ड स्लोपिंग, राइट. दिस इज जो एलएम कर्व. ओके, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम. सेकेंड डिफरेंस. थर्ड डिफरेंस की बात करते, दैट इज जो स्लोप. स्लोप स्लोप क्या होगा आईस कर्व का. तो देखिए हमने मैथमेटिकल इक्वेशन जो पढ़ा है आईस कर्व के लिए वो क्या पढ़ा है, y इज इक्वल टू अल्फा जी ए बार माइनस बी आई, राइट. ए बार माइनस बी आई. अगर स्लोप की बात करते, स्लोप का मतलब ये आपको फाइंड करना है. गेटिंग, आपको ये फाइंड करना है. और स्लोप का मतलब क्या है, यहाँ से टेन थीटा अगर लिया जाए, मीन्स ये वर्टिकल एक्सिस, ये चेंज आपका इंटरेस्ट रेट परपेंडिकुलर बाई बेस. तो ये स्लोप आपका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ विथ इंटरेस्ट रेट और इनकम. गेटिंग माय पॉइंट. तो ये आपका क्या है, स्लोप बताएगा, दैट इज डी आई वाई डी वाई, जो आपका स्लोप देगा. स्लोप के लिए हम क्या निकालते हैं, टेन थीटा. टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस. परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज चेंज इन इंटरेस्ट रेट. बेस क्या है, चेंज इन इनकम. चेंज को किसी चीज से आप रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशिएशन से. तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट विथ रिस्पेक्ट टू इनकम, ये आपका क्या बताएगा, स्लोप, राइट. तो हम क्या करेंगे, सारे को हम इधर लेकर के आ जाते हैं, टोटल इक्वेशन को, इंटरेस्ट रेट को एक साइड रखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को डिफरेंशिएट करना इनकम के साथ. तो आप अगर इधर लेकर के आ जाए तो हम क्या, सबसे पहले अल्फा जी को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. अल्फा जी ए बार माइनस अल्फा जी बी आई, राइट. हमें आई को पॉजिटिव एक साइड रखना है, तो आई को पॉजिटिव बना लेते हैं इधर करके, और बाकी को नेगेटिव, वाई को उधर लेके चलो. गेटिंग माय पॉइंट. अब हमें आई रखना है, बाकी को नीचे भेज देना है. अगर आई हम रखेंगे तो ये अल्फा जी ए बार बाई वट अल्फा जी बी, अल्फा जी बी को नीचे भेजिए, और यहाँ पे वाई अल्फा जी बी, राइट. यहां से अल्फा जी कैंसिल आउट, तो आपका आई का इक्वेशन क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ए बार बाई बी माइनस वाई बाई अल्फा जी बी, राइट. हमने कुछ नहीं किया, बस इक्वेशन को इधर उधर करके जो हमारा y इज इक्वल टू अल्फा जी ए बार माइनस बी आई था, उसी को हम आई के फॉर्म में उस इक्वेशन को लिख दिए, राइट. अगर आई के फॉर्म में हम उस इक्वेशन को लिख दिए, अब हमें स्लोप फाइंड करना है. वी नो कि स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट रेट को इनकम के साथ डिफरेंशिएट करना है. तो वो हमारा क्या बताएगा, स्लोप बताएगा, डी आई वाई डी वाई. अगर आप इंटरेस्ट रेट को वाई के साथ डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएशन, इसके अंदर कोई भी वाई है नहीं, तो वाई अगर नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो.
यहां पर y है और y के सिवा जो भी चीज है दैट इज 1y अल्फा जी बी, वो क्या है, कांस्टेंट, और y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, राइट। यहां से आपका क्या आ जाएगा, -1y अल्फा जी बी, dy बाई dy कैंसिल, दैट इज 1। ओके, तो आपका जो स्लोप होता है आपका आई स्कफ का, वो क्या होता है मैथमेटिकल टर्म में, आप क्या कहेंगे, दैट इज -1 बाई अल्फा जी 1 बी। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपका ऑप्शन जहां पर होगा स्लोप ऑफ आई स्कफ क्या होगा, तो दैट इज -1 बाई अल्फा जी बी। ये स्लोप आपको फाइंड करने कहेगा, अगर बी और अल्फा जी का वैल्यू दे रखा है तो आपको सिंपल इक्वेशन के अंदर पुट करना है अल्फा जी और बी का वैल्यू। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। यस। यस सर। वैसे भी देखो स्टीपर, मैंने क्या बताया था कि जो स्लोप है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, पहला अल्फा जी, दूसरा बी। इस इक्वेशन में देख सकते हो सिर्फ दो ही चीज है, अल्फा जी और बी। गेटिंग, ये भी बताया था कि स्लोप दो चीज हो सकता है, चाहे तो स्लोप क्या हो सकता है, स्टीपर हो सकता है। स्टीपर का मतलब क्या है, ये ऐसे खड़ा, स्टीपर का मतलब क्या है, ये ऐसे खड़ा, खड़ा का मतलब वाई एक्सिस जो है ये बड़ा होगा, परपेंडिकुलर बड़ा होगा और बेस कम होगा। तो स्लोप जो होगा स्टीपर का वो क्या होगा, बड़ा होगा, स्लोप क्या होगा, मोर। और दूसरा क्या होगा, फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब वाई एक्सिस कम चेंज होगा और एक्स एक्सिस पे चेंज ज्यादा होगा, दैट्स वाई ये सो जाना, तो एक्स एक्सिस पे ज्यादा चेंज होगा, तो ये आपका लेस। तो स्लोप मोर क्या होगा, स्टीपर का। और मोर स्लोप कब होगा, आप इक्वेशन में देख सकते हो, ये स्लोप बता रहा है, ये ज्यादा कब होगा, जब डिनोमीटर की वैल्यू कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट, तब आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, डिनोमीटर कम होगा, ओवरऑल वैल्यू को ज्यादा करेगा, तब हमारा स्लोप ज्यादा होगा। दैट्स वाई स्टीपर होने के लिए अल्फा जी का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, कल मैंने बताया था एक लाइन के अंदर। अब यहाँ पे रीजन मैं बता रहा हूं क्यों होता है, ठीक है। और फ्लैटर कब होगा, फ्लैटर मतलब स्लोप कम कब होगा, जब डिनोमीटर ज्यादा होगा। डिनोमीटर का ज्यादा कब, मतलब अल्फा जी और बी का वैल्यू जब ज्यादा होगा, तब स्लोप क्या होगा, कम होगा, तब वो क्या बनेगा, फ्लैटर बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग ऑल ऑफ यू, यस और नो, जल्दी से। यस सर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी शिफ्ट, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ आइस। तो शिफ्टिंग ऑफ आइस कब किसके ऊपर डिपेंड करता है, कल मैंने बताया था, बताइए। आइस कर्व का शिफ्टिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ए किसके बार। ऊपर, ए बार के ऊपर, ए बार। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ए बार अगर 500 करोड़ से बढ़ाया गया तो 500 करोड़ से आईएस कर्व शिफ्ट करेगा, या इक्विलिब्रियम के अंदर 500 करोड़ का चेंज आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो कितना का चेंज आएगा वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। गेटिंग, मल्टीप्लायर इफेक्ट, 500 करोड़ सरकार ने डाला है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी के अंदर होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो जैसे हम लोग पहले पढ़े थे कंजम्पशन फंक्शन के अंदर मल्टीप्लायर, इक्विलिब्रियम इनकम कैसे हम फाइंड करते हैं, उसी तरीके से यहां पर हमको बताना है कि कैसे, कि कितना इनकम चेंज हो रहा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चेंज होने का, दैट इज नोन एज व्हाट, मल्टीप्लायर। उसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। कि एक यूनिट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज होने के कारण इनकम कितना चेंज हो, राइट। अब इनकम कितना चेंज हो रहा है शिफ्ट होने के कारण, वो क्या हो जाएगा, अल्फा जी ऑटोनोमस में कितना चेंज। गेटिंग माय पॉइंट। तो कितना शिफ्ट कर रहा है आईएस कर्व, वो डिपेंड करता है कि इन आईएस कर्व कितना शिफ्ट कर रहा है, इनकम कितना चेंज हो रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अल्फा जी इंटू ऑटोनोमस। गेटिंग, मल्टीप्लायर क्या है, ऑटोनोमस क्या है, ये आपका अमाउंट ऑफ शिफ्ट बताएगा। Getting my point? So this is your IS curve that you can learn in what, IS curve के अंदर। ये मैथमेटिकल टर्म में मैंने आपको बताया है, ये मैथमेटिक्स आपको ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट वन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ IS कर्व, दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन। गेटिंग माय पॉइंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर IS कर्व के अंदर जो है वो हम लोग इनकम को बता नहीं सकते, वी कैन नॉट फाइंड इनकम, वी कैन फाइंड इंटरेस्ट रेट। Okay, so we cannot determine income, but we can determine interest rate in what,
आई इज कर्व। तो हम इनकम को यहाँ पे डिटरमाइन नहीं करते, वी कैन डिटरमाइन व्हाट, इंटरेस्ट रेट। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई इज कर्व का ये डिफरेंस हुआ। लेट्स कम टू एल एम कर्व। आज थोड़ा सा लंबा लेक्चर जाएगा। मैं यही चाहूंगा कि आप बने रहे आज पूरे लेक्चर। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, सो बने रहे, थोड़ा सा, ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा आपका जाएगा। तो अगर स्लोप की बात करते हैं एल एम कर्व, तो एल एम कर्व का स्लोप क्या होता है? फिर से एल एम कर्व का स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा का मतलब यहाँ पर क्या है? ये y एक्सिस का चेंज, दैट इज परपेंडिकुलर, और x एक्सिस का चेंज, बेस, दैट इज डी आई वाई डी वाई। तो स्लोप का मतलब क्या है? डी आई वाई डी वाई, राइट? वी ऑल्सो नो, कल हमने इक्वेशन लिखा था, आपका मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर एलएम कर्व, दैट इज आई इज इक्वल टू 1/h के वाई माइनस एम बार बाई पी बार, राइट? ये हमने कल इक्वेशन को लिखा था। गेटिंग? अब हम क्या करते हैं, इस एच को अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, के एच वाई, और यहाँ पे 1/h एम बार बाई पी बार। हमने एच को मल्टीप्लाई किया दोनों जगह। अब हमें स्लोप निकालना है, तो इंटरेस्ट रेट को किसके साथ डिफरेंशिएट करना है? इनकम के साथ। नॉट डिफरेंशिएट इंटरेस्ट रेट विथ इनकम। अगर इनकम के साथ आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देख सकते हो के वाई क्या है? कांस्टेंट। तो के वाई कहाँ आ जाएगा? बाहर। और इनकम का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इनकम कितना होगा? फंड। यहाँ पर इनकम का कोई भी टर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। गेटिंग माय पॉइंट? सो डी आई वाई डी वाई का वैल्यू कितना आ गया? के वाई, सॉरी के वाई वाई नहीं, दिस इज के वाई एच। अगर गलत करूं तो आप बताइए कि हाँ यहाँ पे आपने गलत किया है। तो ये के बाई एच। गेटिंग? सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्लोप। तो स्लोप आपका क्या होगा? के बाई एच। के बाई एच इज आवर स्लोप। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैथमेटिकल टर्म में व्हाट इज द स्लोप ऑफ एल एम कर्व? के बाई एच इज द स्लोप ऑफ एल एम कर्व। गेटिंग? और कल हमने देखा था कि ये स्लोप जो होगा वो चाहे तो स्टीपर होगा और चाहे तो फ्लैटर हो। ठीक है, चाहे तो स्टीपर होगा, चाहे तो फ्लैटर होगा। स्टीपर कब होगा? स्टीपर जब होगा, स्टीपर का मतलब क्या? ये ऐसे ऊपर की तरफ, इंटरेस्ट रेट की तरफ झुकाव। लाइक को मैं कर्व ड्रॉ करके दिखाता हूं, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है? शॉर्टकट में आपका नहीं निकल रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछते। तो ये स्टीपर हो गया। स्टीपर का मतलब ये जो है वो इंटरेस्ट रेट की तरफ वाला, ये जो है वो इंटरेस्ट रेट की तरफ वाला जो, सॉरी, ये जो है वो इंटरेस्ट रेट की तरफ ज्यादा झुकाव इसका हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इंटरेस्ट रेट की तरफ ज्यादा झुकाव है, मतलब इंटरेस्ट सेंसिटिविटी इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी, दैट इज डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और उसको हम किस चीज से डिफाइन किए थे? एच से, राइट? एच क्या होगा? ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? कि एच की वैल्यू क्या होगी? आपका ज्यादा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की तरफ इसका झुकाव ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या? इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ज्यादा है, और इंटरेस्ट सेंसिटिविटी को क्या है? वो एच है। कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण डिमांड फॉर मनी में क्या चेंज हो रहा है? दैट इज योर एच। एच का वैल्यू ज्यादा होगा। और इनकम देख सकते हैं कि इनकम से ये दूर भाग रहा है, दैट्स वाई इनकम सेंसिटिविटी जो होगा वो कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज योर, हाँ जी, एक डाउट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, बोलिए। ये जो हमने डिफरेंशिएशन किया है y के रिस्पेक्ट में स्लोप में, तो यहाँ पर ये डेल वाई बाय डेल वाई क्यों आया, ये पूछना है। डेल वाई, ये डेल वाई वाई डेल वाई, यहाँ देखिए, हाँ क्योंकि जी। ये के वाई एच क्या है, यहाँ हमें पता है यहाँ पे वाई है, और वाई के साथ हम क्या कर रहे हैं? जी। डिफरेंशिएट। तो वाई यहाँ पर है, जी। तो वाई के साथ जो भी है ये क्या? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को क्या निकालेंगे? बाहर। हाँ जी।
हम डिफरेंशिएट किसके कर रहे हैं, वाई जी, का। किसका, वाई का। वाई को। दैट्स वाई ये डेल वाई बाई डेल वाई। गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, तो ये वाई, यही, जी यही वाला वाई है मतलब। हाँ जी, कि हम वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो ऊपर में डिफरेंशिएशन तो आएगा ही। लाइक ऊपर में अगर इंटरेस्ट रेट रहता तो डिफरेंशिएशन इंटरेस्ट रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई आता। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, और मतलब इसको हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, वाई की पावर वन है तो वाई माइनस, तो वो तो वैसे भी जीरो वो हो जाएगा, वन नहीं, हो जाएगा। पावर का फार्मूला ही आपको नहीं लगाना है यहाँ पर, तो सिंपल है। ये सिंपल पहला प्रॉपर्टीज है डिफरेंशिएशन का, कि जिसके साथ हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो अगर टर्म ऊपर है तो उसका वैल्यू वन होगा। गेटिंग माई पॉइंट। जिसके साथ जी जी, डिफरेंशिएशन कर ओके। रहे हैं उसका टर्म अगर ऊपर है तो उसका वैल्यू वन होगा। ओके। सो यहाँ ओके पर स्टीपर ओके। और फ्लैटर में ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं। फ्लैटर कब होगा, जब के का वैल्यू कम होगा, एच का वैल्यू ज्यादा होगा, कल भी बात किए थे। स्टीपर कब होगा, जब के का वैल्यू ज्यादा होगा, एच का वैल्यू कम होगा, तब आपका क्या होगा, स्टीपर होगा। स्टीपर का मतलब स्लोप क्या, ज्यादा। स्लोप ज्यादा। स्लोप ज्यादा कब होगा, जब एच का वैल्यू कम हो और के का वैल्यू ज्यादा हो, तो स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। फ्लैटर का मतलब स्लोप कम। स्लोप कम कब होगा, जब न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कल भी आपको बात की थी हम। मैथमेटिकल टर्म जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझाने के लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज योर शिफ्ट, कि कितना एलएम कर्व शिफ्ट किया है उसका अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसका अमाउंट हम फाइंड करेंगे थ्रू डेल एम बाई डेल पी और चेंज इन के। ठीक है, तो कितना एलएम कर्व आपका शिफ्ट किया है वो ये इक्वेशन आपका बताएगा। ठीक है, कि रियल मनी सप्लाई के अंदर कितना चेंज हुआ है, बाई व्हाट, चेंज इन सेंसिटिविटी, जो कि इनकम के साथ, चेंज इन डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन इनकम, दैट इज ओके। ठीक है, तो ये आपका शिफ्टिंग बताएगा और इसका डेरिवेशन। सर एक बार फिर से ओके, फिर से मैं बताता सर हूँ। एक बार डेरिवेशन को फिर दोबारा शुरू से थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा सर। कौन सा डेरिवेशन। सर यही वाला जो हम कर रहे हैं अभी कंटिन्यू में, ओके, ये जो अभी उसमें थोड़ा शिफ्टिंग फिर डाउट था। शिफ्टिंग वाला जो मैं बता रहा हूँ, हाँ हाँ। कौन सा शिफ्टिंग वाला या नहीं सर, पहले। हाँ सर, ये ऊपर ऊपर, हाँ सर ऊपर ये किया ना सर, ये वाला एक और दोबारा सर। ओके ओके, राइट। So we know demand for money is known as what? L is equal to ky minus hi, right? Supply for यस money सर। is what? M bar by P bar, right? Demand is equal to supply at the point of equilibrium, right? Okay? यस सर। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, ky minus hi is equal to M bar by P bar, right? यस सर। हम इंटरेस्ट रेट के साथ डिफरेंशिएट करना है तो हम इंटरेस्ट रेट को एक साइड लेके जाएंगे, सारे को एक साइड लेके आएंगे। ओके, तो ky माइनस एम बार ओके। बाई पी बार इज इक्वल टू एच आई आ जाएगा। एम बार बाई पी बार को इधर लेकर के आए, एच आई को उधर लेके गए। ओके, अब एच को हम क्या करेंगे, हम आई सिर्फ हमें चाहिए, एच को नीचे भेजेंगे और नीचे ये मल्टीप्लीकेशन होगा, तो के वाई एच वाई माइनस वन बाई एच एम बार बाई पी बार इज इक्वल टू आई। एनी प्रॉब्लम। ओके सर, यस सर, नो सर, नो प्रॉब्लम। अब हम डिफरेंशिएट इसको इनकम के साथ करेंगे, तब हमारा स्लोप बताएगा। तो इनकम वाई का वैल्यू वन, तो बच क्या जाएगा, सिर्फ के वाई एच, राइट। हाँ, अगर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है मतलब स्टीपर होगा, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो फ्लैटर होगा। इंक्रीज कब होगा वैल्यू, जब न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर कम होगा। डिक्रीज कब होगा वैल्यू, जब न्यूमरेटर डिक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा। गेटिंग। तो स्लोप इंक्रीज होना मीन्स स्टीपर और डिक्रीज होना मीन्स फ्लैटर। गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। एनी प्रॉब्लम। अगर अभी भी प्रॉब्लम है नो तो सर। मैं रिपीट कर दूंगा। नो सर, नो सर। एनी प्रॉब्लम राज। राज। नो सर, नहीं 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 है, क्लियर है। ओके। सो अब हम बात क्या कर रहे थे, कि एलएम कर्व शिफ्ट, शिफ्टिंग ऑफ एलएम कर्व। तो एलएम कर्व शिफ्ट कितना कर रहा है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, कि डेल, की चेंज इन रियल मनी सप्लाई,
बाई चेंज इन योर के। ये कितना है उसके ऊपर आपका एलएम कर्व का शिफ्ट पता चलता है, ठीक है। तो दिस इज योर शिफ्टिंग स्लोप मैथमेटिकल टर्म हमारा क्लियर हो गया, डिफरेंस हमारा दोनों के बीच में क्लियर हो गया। नाउ हम एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आईएसएलएम से न्यूमेरिकल आपका एक बनेगा, तो उससे पहले हम तैयार रहे। तो आपका गिवन है, योर कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन, दैट इज -500R, ठीक है। I इज इक्वल टू 250 - 500R, ओके। नेक्स्ट वन इज योर ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर रियल मनी सप्लाई, दैट इज योर डिमांड फंड, डिमांड फॉर मनी का जो इक्वेशन है वो गिवन है, ओके। दिस इज जो नॉमिनल मनी सप्लाई, प्राइस लेवल 17, गवर्नमेंट इज इक्वल टू टैक्स, दैट इज योर 200, ठीक है। अब आपसे पूछेगा क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या गिवन है, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, डिमांड फॉर मनी, नॉमिनल मनी सप्लाई, प्राइस लेवल एंड गवर्नमेंट और टैक्स, दैट इज 200। गेटिंग, इतना टर्म आपका गिवन है। आपसे पूछेगा सबसे पहला, फाइंड इक्वेशन ऑफ आईएस कर्व। आईएस कर्व का इक्वेशन, ओके ओके। सो दिस इज योर फर्स्ट वन। सेकेंड आपसे क्या पूछेगा, एलएम कर्व का इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलएम कर्व, ओके। थर्ड, फाइंड इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट that is represented as small r, and इनकम और इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट दोनों आप फाइंड करें। गेटिंग, तो ये आपका 3 क्वेश्चन है जो पूछ रहा है। आपका गिवन है, आपको आईएस कर्व का इक्वेशन, एलएम कर्व का इक्वेशन और इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट और इनकम निकालना है। गेटिंग, तो सबसे पहला स्टार्ट विथ आईएस कर्व इक्वेशन। अब आपको बताते जाना है कि हम आईएस कर्व इक्वेशन का स्टार्ट कहां से करें। आईएस कर्व का इक्वेशन बताना है, हम क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करें, जल्दी से। सी दे दिया है, आई दे दिया है, जी दे दिया है। आईएस कर्व का डेरिवेशन कहां से स्टार्ट हुआ था, बताइए जल्दी। आईएस कर्व का डेरिवेशन हम कहां से स्टार्ट किए, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस, यस और नो, ये आपको चीजें बताना चाहिए। जी प्लस, राइट नेक्स्ट, राइट। यस अब हमारा एनएक्स का यस वैल्यू, सर, यस यहाँ पे एनएक्स का वैल्यू नहीं दिया है, तो एनएक्स क्या है, यहाँ पे 0 है। 4 सेक्टर इकोनॉमी नहीं, यहाँ पे सी प्लस आई प्लस जी ही हम लेंगे, क्योंकि 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहा है, 3 दिया है तो 3 सेक्टर इकोनॉमी है। गेटिंग माय पॉइंट। सो इनेक्स आपका दिया ही नहीं, तो इनेक्स की बात ही नहीं, ओके। ना अब आपका सी का वैल्यू दे दिया है, तो सी का वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, 250 प्लस 0.5 प्लस 8 माइनस टी माइनस 500R। एनी प्रॉब्लम, सी का वैल्यू सिर्फ हमने रख दिया। आई का वैल्यू इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जो आर है वो इंटरेस्ट रेट है। हाँ जी, इंटरेस्ट रेट, ओके। दिस इज योर इंटरेस्ट रेट, स्मॉल आर इज इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी दे रखा है 250 माइनस 500R, आई की जगह पे वैल्यू रखती। जी का वैल्यू क्या ले, तो जी का वैल्यू जी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कितना दिया है, 200, राइट। कितना, 200, 200, यस तो आप 200, 200 लिख, ठीक है। और भी यहाँ पर देखो क्या क्या हमारा आ गया, ठीक है। अभी भी टी है यहाँ पे, इस टी के जगह पे हम क्या करेंगे, टैक्स का वैल्यू दे दिया है तो हम टी का वैल्यू रख देंगे, जी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 200,
तो हम वहां पे कितना रखेंगे 200, सो y माइनस 200 माइनस 500 प्लस 2, राइट। अब इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है, ठीक है। इसे आप हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो क्या आपका आएगा, ये आपका 250, ये 0.5 को अंदर मल्टीप्लीकेशन करे तो 0.5 प्लस माइनस माइनस 0.5 बाई 200 इंटू 200 आप करेंगे तो क्या बचेगा 100, राइट। आपका कितना आएगा 100, यस सर। दैट इज 1/2 इंटू 100 100 100। ये आपका कितना 500 आर, सबमिट 500 आर कितना आएगा 100 आर, दैट इज 1000 आर, ठीक है। 1000 और प्लस 250 प्लस 200, वाई यहाँ भी वाई वहां भी, वाई को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वाई को उधर कुदकाते हैं तो ये क्या बन जाएगा वाई माइनस 0.5 इज इक्वल टू, सारे को ऐड करो 250 ऐड 250 250 250 500 700 मीन्स 100 माइनस 700 600 6 600 माइनस 100 1000 और वाई 1000 अगर वाई अगर कांस्टेंट हम निकालते 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5 वाई इज इक्वल टू 600 माइनस 1000 आर, राइट। 0.5 को हम क्या करेंगे यस सर। नीचे भेजेंगे, सिर्फ y के टर्म में हमें निकालना है। तो 0.5 को अगर नीचे भेजे दैट इज ये क्या बन जाएगा 1/2 भी लिख सकते हैं 0.5 को, कितना 1/2 माइनस कितना 1000 1/2 आर, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 1200 माइनस 2000 आर। ओके, सो ये आपका एक टर्म आ गया इक्वेशन जो आपका क्या है आईएस कर्व का इक्वेशन। बस दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ आईएस कर्व, इक्वेशन ऑफ आईएस कर्व, गेटिंग। और अच्छे तरीके से y इज इक्वल टू अल्फा जी ए बार माइनस बी आई, दिस इज द मैथमेटिकल टर्म। हम इसे मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, 0.5 को आपने क्या किया नीचे भेजा तो ये 0.5, ये 600 माइनस 1000 आर, राइट। ये 0.5 अगर हम करें तो ये क्या आएगा 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा, 1/0.5 का वैल्यू कितना आएगा 2, 600 माइनस 1000। इसे आप रिलेट करें y इज इक्वल टू कितना अल्फा जी ए बार माइनस बी आई, राइट। तो यहां से क्या पता चलता है आपका अल्फा जी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है 2, ऑटोनॉमस कितना है स्पेंडिंग 600, बी का वैल्यू कितना है 1000। गेटिंग माय पॉइंट यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट यस और नो, यस सर। एनी प्रॉब्लम। नो, एक बार ही वापस से ये वाला लास्ट वाला पार्ट शो कर दीजिए स्क्रीन। हम चाह रहे हैं कि अच्छा y इज इक्वल टू अल्फा जी ए बार माइनस बी आई के फॉर्म में हम कन्वर्ट करें इक्वेशन को, तो हमने जो 0.5 को, नहीं, मुझे नोट मुझे ओके ओके, तो जो 0.5 को नीचे आपने भेजा था यही आपका क्या बनता है मल्टीप्लायर बनता है, वहां पे 1 माइनस सी था जो नीचे आता था, ठीक है। फिर 1/1 माइनस सी इज नोन एज मल्टीप्लायर, यहाँ पर आपका 1/1 माइनस सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। यहाँ पे 1 माइनस सी का वैल्यू कितना है 0.5 है, ओके। गेटिंग, आगे बढ़े। सर यहाँ पर बेस्ट कौन सा फॉर रहेगा सर, ये वाला सेकंड वाला या फिर ये फर्स्ट वाले से निकालने से सही रहेगा। जो आपका ऑप्शन के मतलब अंदर दिया हुआ है, अगर ऑप्शन के अंदर आपका ऐसा दिया हुआ है इस बार ऐसा दे करके पूछा है, ठीक है, तो आप कुछ नहीं ऐसा मल्टीप्लीकेशन करके ये ले आओ। अगर ऑप्शन के अंदर अल्फा जी का वैल्यू पूछा है दे करके तो ऐसे निकाल सकते हो जैसा आपको ऑप्शन के अंदर दिया हो। गेटिंग माय पॉइंट, कुछ नहीं किए बस 2 को हम बाहर यस ले आए, एक बार 2 को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिए बस। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे 2 को बाहर हम सिर्फ लिखे हुए हैं मल्टीप्लायर के फॉर्म में। गेटिंग अभिषेक, यस सर।
Now we are going to see LM curve equation. LM curve equation. आगे बढ़े राज। हाँ जी, हाँ जी। सो LM कर्व इक्वेशन कहां से आता था? वी यू नो कि LM कर्व डिराइव हमने डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी से किया था। ठीक है, तो डिमांड फॉर मनी L, सप्लाई फॉर मनी M बार बाई P बार, राइट। अच्छा, डिमांड फॉर मनी आपका गिवन है, L का वैल्यू ऊपर में देखते हैं 0.5 बाई माइनस 500 आर, दैट इज योर डिमांड फॉर मनी, राइट। तो हमें यहाँ पे लिख देना है 0.55 माइनस 500 आर। सप्लाई फॉर मनी, क्या एम और पी का वैल्यू गिवन है? देखते हैं, एम का वैल्यू है 7650, पी का वैल्यू है 17। ठीक है, 7650 बाई कितना 17। ओके, ठीक है। अब इसे अगर आप इसके साथ आप डिवीजन करें 17 के साथ, तो ये 17 4 जा 4 टाइम अगर आप इसे लगाएं तो कितना आ जाएगा 68, राइट। और आपका रिमेनिंग कितना आ जाएगा 527, तो आपका रिमेनिंग 7 4 जा 68, राइट। आपका रिमेनिंग 8, तो बच 450 आएगा। 450, राइट। सो दिस इज योर 450। गेटिंग? मतलब आपका इक्वेशन के अंदर बन क्या गया 0.5 बाई ये 500 आर को अगर उधर कर ले तो 500 आर प्लस कितना 450। गेटिंग? सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 को आप नीचे कर लो, नीचे अगर हम करेंगे ऊपर आकर के 2 मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 1000 आर प्लस कितना 900। गेटिंग? सो दूसरे इक्वेशन से हमारा क्या आता है कि ये LM कर्व का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ LM कर्व। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम गाइस? नो। नाउ हमें पहला और दूसरा आंसर मिल गया है आईएस कर्व और LM कर्व का इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी इक्विलिब्रियम, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम। हमें क्या पता चला है थ्रू आईएस कर्व? वी नो व्हाट इज द इक्वेशन, y is equal to 1200 minus 2000 r। LM कर्व का इक्वेशन क्या पता चला है, y is equal to 1000 r या 900 प्लस 1000 r, राइट। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की पॉइंट देख रहे हैं तो जहां पर इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होगा, ISLM दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपका इनकम क्या होगा बराबर होगा, तो दोनों में y है, y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, दैट्स वाई दोनों इक्वेशन के अंदर क्या y इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा y, और y का पहला के अंदर वैल्यू दे रखा है 200 2000 और दूसरे में 900 प्लस 1000, राइट। हमने दोनों को इक्वेट किया। अब हमारा क्या, बस इसको सॉल्व करते हैं, 900 को उधर लेकर के जाए 300, 2000 को उधर लेकर के जाए 3000 और, ठीक है। अब r का वैल्यू अगर देखेंगे तो 300 बाई कितना 3000, इसे करेंगे तो 1/10, दैट इज जो 0.1। तो आपका जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 0.1। 0.1 इज योर इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, दैट इज योर 10%। इसे 10% भी कह सकते हैं परसेंटेज के टर्म में। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट 0.1। हमें इक्विलिब्रियम इनकम फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम इनकम का मतलब y। अब एक अगर पता हो चुका है, x अगर पता है, y पता करना है, तो आपको इक्वेशन में जाकर के पुट करना है वैल्यू को। कोई भी इक्वेशन ले लो, लेट सपोज आई इस कर्व का ले लिया मैंने, और यहाँ पर हम क्या r का वैल्यू को पुट करें 2000 into 0.1, right? So 1200 minus 2, 200 that is 1. So your equilibrium interest rate is 0.1 and equilibrium income is 1000. Any problem, anyone?
एनी प्रॉब्लम? इससे ज्यादा सर आपका कोई न्यूमेरिकल आपका पूछ नहीं सकता है इस कर्व से, क्योंकि टाइमिंग आपका बहुत ही कम है। इसलिए आइस कर्व इक्वेशन, एलएम कर्व इक्वेशन ज्यादा से ज्यादा आपका ये आ सकता है, उससे ज्यादा आपका पूछने का इसका क्षमता नहीं है। ओके, एनी हाँ डाउट? जी। एनी डाउट? कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए, आपके पास वो 1 मिनट का नो। टाइम। ओके।